एक समय की बात है दोस्तों। एक गुरुकुल में 3 शिष्यों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुजी ने सोचा, क्यों ना इन तीनों शिष्यों की एक परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि किस शिष्य ने सबसे अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण की है और कौन सा शिष्य अपनी शिक्षा को अपने जीवन में सही तरीके से काम में लेगा। गुरुजी ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे दे रहा हूँ। इस पैसे से तुम तीनों को ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिससे सामने दिख रहा कमरा पूरी तरीके से भर जाए। सभी शिष्य गुरुजी से पैसे लेकर बाजार की तरफ निकल गए और सोचने लगे कि इतने से पैसों में ऐसी क्या चीज़ ली जाए जिससे पूरा कमरा भर जाए। उनमें से एक शिष्य ने सोचा कि गुरुजी ने इतने से तो पैसे दिए हैं, इसमें से ऐसी क्या चीज़ ली जाए। उसे सामने चारे वाला दिखाई दिया। उसने सोचा ये चीज़ सही है, कम पैसे में भी आ जाएगा और पूरा कमरा भी भर जाएगा। उसने उस पैसे से चारा खरीद लिया और पूरा कमरा घास फूस से भर दिया। दूसरे नंबर के शिष्य ने सोचा कि क्यों ना मैं रद्दी वाले के पास चला जाता हूँ और उससे ढेर सारी रद्दी, अखबार, ये सब चीज़ें ले लेता हूँ जिससे पूरा कमरा आराम से भर जाएगा और गुरुजी खुश भी बहुत हो जाएंगे। तीसरे शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ ली जाए कि पैसे भी बच जाएं और ऐसी चीज़ आ जाए कि पूरा कमरा उस चीज़ से भर भी जाए। उसने एक तेल से भरा हुआ दिया और माचिस खरीद ली। तीनों अपना अपना सामान लेके गुरुजी के पास आ गए। एक शिष्य ने चारे से और घास फूस से अपना कमरा भर दिया और दूसरे शिष्य ने रद्दी सामान से और कागज़ों से कमरा भर दिया और गुरुजी को दिखा दिया। तीसरे शिष्य ने एक कोने में तेल से भरा हुआ दिया रखा और जला दिया। दिए के उजाले से पूरा कमरा जगमगा गया और तीसरे शिष्य ने बचे हुए पैसे भी गुरुजी को लाकर दे दिए कि गुरुजी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अंधेरा दूर करने के लिए यह दिया खरीद लिया कि सारे कमरे में उजाला ही उजाला भर देता हूँ। मेरे तो यही समझ में आया और ये बचे हुए पैसे आप अपने वापस ले लीजिए। गुरुजी उसका वह दिया देखकर बहुत खुश हुए और उस शिष्य से बोले कि तुमने मेरी दी हुई शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण किया है और तुम मेरी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में बहुत अच्छे से प्रयोग में लाओगे। दोस्तों, शिक्षा सब ग्रहण करते हैं, पर उस शिक्षा को अपन अपने जीवन में किस तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं, शिक्षा उस चीज़ पर निर्भर करती है। कमरा तो तीनों शिष्यों ने भरा, पर खुशियों का उजाला सिर्फ एक ही शिष्य ला पाया। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।